नमस्ते एंड वेलकम। मैं परेश गोसर मुंबई से। यहाँ पे मैं मेरे बेंगलोर के एक साइट पे आया हूँ मेरे क्लाइंट के, जहाँ पे मैं है ना, ये मेरी थर्ड विजिट है। फर्स्ट विजिट में जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, तब यहाँ पे जब एनर्जीज मैंने चेक की थी इस एक्मोस लेकर एंटेना से, तो ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड या तो -100% एनर्जीज मुझे मिली थी। तब हमने जब पूरा डिटेल में इसको चेक किया था, तब हमें पता चला कि इस बिल्डिंग के बाहर है ना, टच होके बाउंड्री वॉल पे एक बड़ा ट्रांसफार्मर है। तो फिर हमने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जिसमें हम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे उस बिल्डिंग के बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने वाले इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर को जब हमने हार्मोनाइज किया, तब हमने पाया कि यहाँ पे जो एनर्जीज थी वो -100% या जो ब्लॉक थी वो ऑलमोस्ट +20 to 25% पॉजिटिव हो गई। तो उसके बाद फिर जब हमने बात की और आगे का जब पता चला, तो हिस्ट्री ये पता चली कि जो 3 साल 4 साल इनका काम रुका हुआ था, तो इन्होंने कुछ 2-3 कंसल्टेंट्स को हायर किया था। तो उसमें से वन ऑफ द कंसल्टेंट्स ने यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्लास्टिक के पिरामिड्स को डलवाया था। तो हमने उनको रिकमेंड किया था कि आप वो पिरामिड्स निकालो, ताकि हमें पता चले कि यहाँ की एनर्जीज अब क्या होती है। तो जब मेरी सेकेंड विजिट पे मैं आया, तब उनको है ना ऑलमोस्ट 5 to 6 पिरामिड्स मिले 7 पिरामिड्स में से। और वो जब हमने पूरे प्रीमाइसिस के बाहर रख के है ना एनर्जीज को चेक किया था, तब ऑलमोस्ट प्लस और है ना 30 to 40% एनर्जीज मिली। अब मैं यहाँ पे थर्ड विजिट को आया हूँ, और अब मैं आज है ना यहाँ पे इस एनर्जीज को चेक कर रहा हूँ 7 जून 2025 को। तो अब हम फिर से कॉस्मिक, टेलुरिक और ग्लोबल, इन तीनों एनर्जीज को यहाँ पे चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि वाकई में यहाँ की एनर्जीज में कितना इंप्रूवमेंट है। क्योंकि फिजिकल वास्तु ऑलमोस्ट मोर देन 100% एंड 150% के हिसाब से वहाँ पे प्लानिंग करने के बावजूद भी यहाँ पे एनर्जीज है ना ब्लॉक्ड या -100% पाई गई थी कॉस्मिक, टेलुरिक और ग्लोबल पे। 150% क्यों मैं बता रहा हूँ, वो इस कारण से कि आप यहाँ पे अगर रोड का भी स्लोप देखेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे है ना कि वेस्ट का साइड ऊंचा है, ईस्ट का साइड नीचा है स्लोप रोड का। इवन द साउथ साइड इज अप एंड द नॉर्थ साइड इज बिलो, है ना। तो इस तरह से रोड का स्लोप भी दिया हुआ है, यानी नेचुरल सराउंडिंग भी अच्छी तरह से है यहाँ पे ऑलरेडी इस साइड में, है ना। प्लस साइड भी अपने आप में पूरी नॉर्थ फेसिंग है। ये जो मैं खड़ा हूँ, ये नॉर्थ फेसिंग साइड है ना, और नॉर्थ टू साउथ इस तरह से पूरी बिल्डिंग का इलोंगेटेड साइड बनाया गया है। यानी आप अगर ऊपर बताएंगे तो इट इज़ फुल है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मेन गेट भी नॉर्थ में रखा गया है एंड और साउथ पूरा पैक है। तो उस तरह से, और अंदर की भी अरेंजमेंट की मैं बात करूँ तो साउथ ईस्ट में है ना किचन का अरेंजमेंट, साउथ वेस्ट में मेन मास्टर बेडरूम का अरेंजमेंट, पूरा लिविंग रूम का एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो 150% वास्तु के बेसिस पे, फिजिकल वास्तु के बेसिस पे है ना यहाँ पे पूरा डिजाइनिंग किया हुआ है। उसके बावजूद जो यहाँ पे हमें एनर्जीज है ना डिफॉल्ट कंडीशन में मिली, डिफॉल्ट कंडीशन में नहीं मिली अच्छे लेवल पे, तब उन्होंने हमें हायर किया था। क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं कुछ कारण है जिसके कारण बिल्डिंग का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आज मैं जब यहाँ पे थर्ड विजिट पर आया हूँ, तो अब फिर से है ना इस एंटेना जो हमारा एनर्जी टूल है, एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम है, सबसे मेन पार्ट इस इंस्ट्रूमेंट का, जहाँ पे हम हर चीज़ को चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो अब यहाँ पे मैं इस एनर्जी से चेक कर रहा हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी इस बिल्डिंग की अभी क्या है ना। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के आउट ऑफ द वे में जो इनके बिल्ड बाउंड्री के बाद जो ट्रांसफार्मर है उसको करेक्ट किया, और इनसाइड के पिरामिड्स निकलवाए उसके बाद। तो अब कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पे तो ऑलमोस्ट है ना 55 to 60% तक कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो अब बढ़ चुका है। यहाँ पे टेलुरिक एनर्जी इसका भी चेक कर लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अराउंड 50%। and global energies that is also around 40 to 45% पॉजिटिव। तो तीनों एनर्जीज अब काफ़ी अच्छी तरह से पॉजिटिव हो चुकी है। अब हम बिल्डिंग के अंदर जो अरेंजमेंट है उसको चेक कर लेते हैं, बिल्डिंग के अंदर की एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं।